हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो वेलकम टू दी न्यू वीडियो। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके दिल्ली हेल्थ स्टेट हेल्थ मिशन वाला जो फॉर्म निकला था, तो उसके इंटरव्यूज़ आई थिंक स्टार्ट है 7 तारीख से 21 तारीख तक लैब टेक्नीशियन के। ठीक है, तो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये था आपका इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज अंडर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के अंडर में वैकेंसी निकली है। और वेन्यू वगैरह आपका दे रखा है। तो देन डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाने हैं, फिजिकल एक्नोलिजमेंट स्लिप, ये वाली जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको मिली होगी। देन 2 फोटो एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी एक्सपीरियंस है या एजुकेशनल डिग्री वगैरह है उसकी फ़ोटो कॉपीज़ एंड ओरिजिनल आपको लेके जानी है, कैटेगरी वगैरह सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, आपको पता भी होगा। देन अगर हम इंटरव्यूज़ की बात करें तो एक दिन में पर डे 700 बच्चों को उन्होंने बुलाया है। ठीक है, तो यही है ना लैब टेक्नीशियन। हाँ, तो 700 लोगों को उन्होंने बुलाया है। 7 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक बेसिक चीज़ें क्या चाहिए होती है किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो और अगर आपको ये इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है ना, तो बिलीव मी बहुत, देखो ये रहे 700 लोग हैं एक दिन में, 700 लोग, ये 7 तारीख को, एंड देन 8 तारीख को फिर से स्टार्ट है। तो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें होती है जो हमें पता होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो देखो एक दिन में 700 लोगों को वो लोग बुला रहे हैं, और अगर 700 लोगों को वो लोग बुला रहे हैं ना, तो हार्डली आपको, मुझे लगता है कि पर बच्चे को वो 1-2 मिनट या 5 मिनट देंगे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, या जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि 700 लोगों का पर डे इंटरव्यू लेना इज़ नॉट वेरी इजी टास्क, है ना। क्योंकि जनरली जो मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के जॉब्स के इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं, तो वहाँ पे क्या होता था कि वो लोग पहले रिटिन कराते थे। रिटिन क्वालिफाई जो लोग करते थे उनको फिर सेकंड स्टेज के लिए, इंटरव्यू के लिए वो लोग बुलाते थे। उसी दिन बुला लेते अगर कम बच्चे होते थे। देन इंटरव्यू के में बेसिस पे जिसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस है या जो अच्छे खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, क्वेश्चन के आंसर जवाब दे पाता है, उसको उनको वो लोग कुछ को वेटिंग लिस्ट में रखते थे और कुछ का फाइनल सिलेक्शन करते थे। ठीक है, मैंने जब रिसर्च वगैरह में अप्लाई किया था आईसीएमआर वगैरह में, तो मेरा भी ऐसे ही सिलेक्शन हुआ था। एंड अगेन ये मत सोचना कि भाई 700 बच्चों को बुला रहे हैं और पहले से ही फिक्स होगा। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में से निकाल देना। आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, बस आपको अपना बेस्ट देना है, उस बारे में सोचना। बहुत लोग इस टाइम पे ऐसे होते हैं कि बस बोलने लगते हैं कि इंटरव्यू देने मत जाओ, इतने बच्चों को बुला रहे हैं, पहले से ही फिक्स है, ये है वो है। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और उनका इसमें लिस्ट में नाम भी है, कि जिनका मतलब ओवर एज हो चुका है, लाइक दे आर जस्ट 32 और 30 ईयर्स ओल्ड, और उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है कि चलो एक्सपीरियंस तो मिलेगा, इंटरव्यू देकर आएंगे कैसा होता है गवर्नमेंट का इंटरव्यू। ठीक है, पहले तो ये बताओ भाई ये कौन है जो लैब टेक्नीशियन नाम आपने डाल दिया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लैब टेक्नीशियन नाम डाल दिया है अपना। तो सबसे पहली चीज़ है किसी भी इंटरव्यू में, देखो सब आपके प्रेजेंस मैटर करती है। एक वो बात होती है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अच्छे से ड्रेसअप होके जाना। ठीक है, जो जिन लोगों का 7 तारीख को इंटरव्यू है उनके लिए थोड़ा मतलब ये होगा कि जिनका पहला इंटरव्यू, तो थोड़ा बहुत पता नहीं चलेगा किस टाइप का माहौल है, कि क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं। देन जिनका अगले दिन नेक्स्ट डे 8 तारीख को इंटरव्यू है उनके लिए थोड़ा मतलब ये बेनिफिट होगा कि साथ वाले जिनका 7 को इंटरव्यू था उनसे थोड़ा बहुत पूछ ले कि क्या पूछ रहे थे। एंड पहले दिन ही पता चल जाएगा कि भाई इंटरव्यू में मतलब एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है और कितना रियल में सिलेक्शन होने वाला है इंटरव्यू बेसिस पे। ठीक है, लाइक मैंने एम्स में इंटरव्यू दिया था लैब अटेंडेंट के लिए, एंड वहाँ पे क्या था कि करीबन एक दो वैकेंसी थी आई थिंक, एंड उसके लिए 200 बच्चे आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए, है ना। और जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे लग गया था कि भाई इंटरव्यू देके जब मैं बाहर निकला तो रियल सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, पहले से ही सिलेक्ट कर इन्होंने कर रखा है। लाइक वो बहुत बच्चों से तो ऐसे पूछ रहे थे जस्ट कि आपके पापा मम्मी का नाम क्या है, और नाम पूछ के हाँ ठीक है आपको बता दिया जाएगा, लिस्ट में बता दिया जाएगा रिजल्ट में कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। मैंने मास्टर्स कर रखा था, मुझे थोड़ा बहुत उन लोगों ने ग्रिल किया था नॉलेज के लिए कि अच्छा मास्टर्स किया हुआ है तो लैब अटेंडेंट क्यों बनना है, ये बनना है वो बनना है। एंड लास्ट में उन्होंने बोला भी था कि ठीक है बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। बट उनको भी पता था कि लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, सिलेक्शन नहीं करेंगे ओवर क्वालिफाइड बच्चों को भी और अंडर क्वालिफाइड बच्चों को भी,
और शायद अगर पहले से ही उन्होंने फिक्स कर रखा होगा तो वो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही सेम यही इंटरव्यू होगा, बट आपको अपना बेस्ट देना देना है जो आपके हाथ में है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ड्रेसअप, वेल ड्रेसअप होके जाना। किसी भी इंटरव्यू में ये मैटर करता है आपने ड्रेस कैसा पहना है, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, टी शर्ट पहन के चले गए इंटरव्यू में, जीन्स पहन के चले गए, तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना। फॉर्मल कपड़े पहन कर जाना, फॉर्मल शूज़, आपकी अच्छे से सेविंग और बाल वगैरह, मांग अच्छे से कड़ी होनी चाहिए, और मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं। बाजू नीचे करके जाना। एंड देन जब आप एंट्री करोगे वहाँ पे इंटरव्यू देने, अच्छे से उनको मीट एंड मतलब ग्रीट करना कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। देन बैठने से पहले एक बार पूछ लेना कि सर मे आई सिट, ठीक है। और जो भी आपके जो भी अभी तक के एक्सपीरियंस में जो भी हाईलाइट पोर्शन आपको लगता है, सपोज आप फ्रेशर हो, ठीक है, लेकिन आपने कुछ वर्कशॉप वगैरह कर रखी है कुछ टेक्निक्स की, लाइक आपने फ्लो साइटोमेट्री, RT-PCR वगैरह अलग से सीखा है, उसके सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो आप हाईलाइट करो अगर आप फ्रेशर हो। या फिर आपने कुछ मेडल्स वगैरह अचीव करे हैं, लाइक सर मैंने ग्रेजुएशन MLT में इस कॉलेज से कंप्लीट किया है, और उसके बाद मैंने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया है अलग अलग लेबोरेटरीज़ में, या वहाँ पे आपने कुछ अचीव करा है कि सर मैंने सैंपल कलेक्शन के दौरान मैंने 1 डे इतने लोगों का सैंपल कलेक्ट किया है ना। कुछ तो हाईलाइट होगा ना। या फिर सर मैं नेशनल टीम का कुछ हेड था, या क्रिकेट टीम का कुछ भी, उस चीज़ को आप हाईलाइट करो, ठीक है। अपने अगर वो लोग बोलते हैं कि खुद को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई इंटरव्यू आपको नहीं पता है किस बेसिस पे होगा, लेकिन सपोज अगर रियल में इंटरव्यू, अगर आपकी प्रेजेंस ही मैटर करती होगी वहाँ पे, कि भाई जो बच्चा एक्चुअल में आंसर देगा, अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट करेगा, उसी बेसिस पे फेयर सिलेक्शन होगा, तो वो चीज़ें वहाँ पे काम आएगी, ठीक है। और ये चीज़ें मैटर नहीं करती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है कितना नहीं है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे साथ PhD वाले लोग थे, ठीक है, और उस टाइम पे मुझे भी लगा था उन लोगों को देखकर कि यार इन लोगों ने तो PhD कर रखा है। बट रिटिन हुआ, देन इंटरव्यू हुआ और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। उस टाइम पे मैं बिल्कुल फ्रेशर था, ठीक है। मैंने जस्ट कुछ महीने पहले ही मैंने अपना PG कंप्लीट किया था, ठीक है। तो कई बार आप रियल इंटरव्यूज़ अगर होगा, फेयर चांस सबको मिलेगा, तो कुछ भी मैटर नहीं करेगा आपका एक्सपीरियंस कितना है कितना नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। देन सेकंड थिंग है प्रिपेयर क्या क्या करके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका बेसिक MLT, जो भी आपको लगता है ना कि भाई एज ए लैब टेक्नीशियन ये सारी चीज़ें तो मुझे पता ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, देन आपके कुछ हॉस्पिटल के कोड्स होते हैं, अलग अलग लैब्स में कुछ कुछ प्रिकॉशंस हमें पता होने चाहिए। कुछ जो सैंपल हम लेते हैं, सपोज लिपिड का सैंपल लेने से पहले क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, पेशेंट को क्या पता होना चाहिए या क्या हमें गाइड करना चाहिए पेशेंट को। या फिर आपको शुगर के सैंपल लेना है, शुगर के सैंपल रैंडम है, पोस्ट प्रेंडियल है, या फिर आपका जो फास्टिंग शुगर होता है उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यूरिन के सैंपल को क्या लेना चाहिए, मतलब कैसे लेना चाहिए, उसके क्या प्रिकॉशंस होते हैं। ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है ना, ब्लड कलेक्शन से पहले आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, टोर्निकेट कितनी देर तक उसको बाइंड करके रखोगे, कितनी देर पहले बाइंड करोगे, पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये वहाँ पे वो आपको शायद ये तो करा के नहीं देखेंगे कि भाई ब्लड कलेक्ट करके दिखाओ, है ना। तो वो आपको जो भी पूछ सकेंगे क्वेश्चन के थ्रू, वही आपका नॉलेज थोड़ा बहुत टेस्ट करेंगे। तो बेसिक MLT सारी पढ़ के जाना। देन उसके बाद है ये हेल्थ मिशन का मतलब प्रोग्राम है, इसी में वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिए है सारे टॉपिक। थोड़ा बहुत ChatGPT कर लेना, गूगल कर लेना, थोड़े थोड़े नोट्स बना लेना, ठीक है। एक दिन पहले उनको रिवाइज कर लेना और पढ़ के चले जाना। देन नेशनल हेल्थ मिशन आपके रूरल और अर्बन दो तरह के होते हैं। कब ये स्टार्ट हुआ था, किस पर्पज़ से ये स्टार्ट किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। IPHL, क्योंकि इसी के अंडर में वैकेंसीज निकली है, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, किसके अंडर में ये काम करता है, PM-ABHIM। ABHIM क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। तो ये क्या मिशन है, आयुष्मान भारत क्या है, IPHL क्या है, ये लेबोरेटरीज किस पर्पज़ के लिए काम कर रही है, थोड़ा बहुत ये भी आपको पता होना चाहिए। देन आयुष्मान भारत योजना, वो 5 लाख वाली योजना है, और जो भी और बीमा की योजना, अलग अलग जो हेल्थ से रिलेटेड कुछ योजनाएं चलती है ना स्टेट में, और क्या कहते हैं सेंटर रिलेटेड, सेंट्रल ही ज़्यादातर पूछेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है कुछ स्कीम्स,
थोड़ा बहुत वो पढ़ लेना। देन डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम आपके चलते हैं, टीबी का है जैसे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है आपका, एचआईवी का है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करती है एचआईवी के लिए, एचआईवी कंट्रोल करने के लिए। इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। और भी कुछ डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं, वो भी आप पढ़ लेना। देन आपका होता है लास्ट में कोविड। कोविड क्योंकि ज़्यादा साल तो नहीं हुए हैं, एक नया आउटब्रेक हुआ था, और ये जो मिशन चलते हैं ना, ये भी जो डिसीज़ को सर्विलेंस करने के लिए, या कोई नई डिसीज़ का आउटब्रेक हुआ है, डेंगू मलेरिया, उनका मतलब सर्विलेंस करने के लिए, और इसीलिए सारे मतलब हेल्थ मिशन चलते हैं, इसी पे फोकस होता है इनका, जो मेन एम होता है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कोविड के बारे में, इसकी टेस्टिंग है ना, ये इसका वायरस क्या है और कैसे काम करता है, कैसे स्प्रेड होता है, डायग्नोसिस, सिम्टम्स। देन जो इसके टेस्ट होते हैं आरटीपीसीआर वगैरह, और कुछ कुछ नए जो टेस्ट हैं लाइक जैसे एलाइजा हो गया, आरटीपीसीआर हो गया, जो बहुत फेमस है, जो सभी को पता होना चाहिए। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत, इनका जो प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या हम देखते हैं, रिजल्ट में क्या आपको दिखता है, ये सब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, वीडीआरएल वगैरह, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम्स की, तो ये आपका मतलब पता भी होगा। तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बाकी तो साथ वाले जो साथ को जिनका इंटरव्यू होगा, उनसे थोड़ा टच में रहना कि भाई आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी बेसिस पे फिर 8 वाले तैयारी कर लेना। बट ये एक जनरल ओवरव्यू है कि इंटरव्यू के लिए ऐसे प्रिपेयर करके जाना, और इंटरव्यू छोड़ मत देना बिल्कुल, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ और देकर आओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि गवर्नमेंट की कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, उसमें आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो बस यही है इस वीडियो में। बेस्ट विशेस। मुझे थोड़ा बहुत मिलेगा अगर कि नोट्स वगैरह, कोई टॉपिक मुझे मिलेगा कि अगर ये पढ़ना चाहिए, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसको, ठीक है। तो बस यही है इस वीडियो में।